धनबाद जिले के टुंडी अंचल क्षेत्र के बरियापुर मनियाडीह में मनाया गया 76वें वन महोत्सव। आपको बता दें, मुख्य रूप से शामिल हुए गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित कई जनप्रतिनिधि। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय वन विभाग पर उठाए कई सवाल। पेड़ कटने से लेकर पेड़ लगाने के मामले में वन विभाग सुस्त। वहीं पर्यावरण की संरचनात्मक धरोहर और टुंडी अंचल के जंगल वृक्ष को पुत्र समान माना जाता है। वहीं आज टुंडी अंचल क्षेत्र, जो एक प्राकृतिक दृष्टिकोण से पेड़ पर्वत पहाड़ों से घिरा हुआ प्राकृतिकी का धरोहर माना जाता है, आज जंगल नष्ट होने के कगार में है। वहीं टुंडी की जनता ने 76वें वन महोत्सव के मौके पर विकास से जुड़े कई सवाल उठाए। वहीं टुंडी अंचल क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य मीना हेम्ब्रम और स्थानीय लोगों ने वन विभाग पर उठाए सवाल। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाने वाले मजदूर को भी नहीं मिलती तय की दर का भुगतान। अधिकारियों की मनमानी के कारण जितनी तय मजदूरी होती है उन्हें नहीं दिया जाता है। यहाँ के आदिवासी पेड़ पौधे का पूजा करते हैं। वहीं जनता के सवालों से घिरते नजर आए सांसद और विधायक। आपको बता दें, जंगली हाथियों का कॉरिडोर बनाने की भी बात कही गई थी। वहीं जंगली हाथियों के आतंक से परेशान है टुंडी अंचल के निवासी। नहीं बना अभी तक सुरक्षा कवच। लोग अभी भी जंगली हाथियों के आतंक से परेशान हैं। यह विषय है और क्योंकि आज वन महोत्सव के कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आया है वो नहीं सुनता है कि इतना करके रोक के और वृक्ष लगाए। पूरा कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है और हम भी सभी लोगों से अपील भी किए हैं कि जिस प्रकार से वनों की कटाई हुई है उसको बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना और वृक्ष लगाना, साथ साथ लगने वाले वृक्ष को बचाना भी, और उस प्रकार से वृक्ष लगे जिस प्रकार से लोग उनको उसका फ़ायदा भी लोगों को मिले। लकड़ी, फल, फूल जो होता है उससे भी लोगों को फ़ायदा मिले। और कई प्रकार के आयुर्वेदिक पेड़ भी होते हैं, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। बांस की खेती जो आज भारत सरकार ने भी उसको वन से उसको हटाकर उसको खेती के रूप में उसको चिन्हित किया है, तो लोग अब डरे नहीं, बांस की खेती करें। और बांस का कई प्रकार का 256 प्रकार के बांस होते हैं जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं। आयुर्वेदिक बांस भी होते हैं काफ़ी, जो महंगे भी बिकते हैं, और उसका बांस के फर्नीचर भी कई होते हैं, करील भी होते हैं, उसका फल को भी लोग खेती करके पैसा अर्जन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लोगों को जागरूकता की आवश्यकता है और जो हमारा पूर्वजों का वृक्ष है उसको कैसे हम संरक्षित करें। और वन्य जीव जिनको नुकसान हो रहा है पेड़ों की कटाई से, जो आज जंगल से शहर की ओर और गांव की ओर लोग आ रहे हैं, तो उससे भी कई के नुकसान हुआ है, लोगों का जान माल का क्षति भी हुआ है। तो वन विभाग के द्वारा मुआवजा तो दिया जाता है, लेकिन इससे हम लोग कैसे कम से कम नुकसान हो इसके बारे में ख्याल रखें। सांसद महोदय, आपने वादा किया था कि कॉरिडोर बनाएंगे क्योंकि हमेशा हाथियों का आतंक। देखिए, यहाँ ये वन विभाग का कई चीज़ है। हाथी का जो रूट होता है, जो जाने जाने का रास्ता होता है, वो उनका अपना रास्ता होता है। उस रोड को अवरुद्ध करने के कारण हाथी इधर उधर जाता है। तो एलिफेंट कॉरिडोर बनना चाहिए और कई प्लान भी चल रहा है। इसके चलते अभी हम लोग का 6 लेन बन रहा है, उसमें भी जिस जगह पर हाथी क्रॉस करते हैं वहाँ पर आप देखिएगा, वहाँ पर बड़ा बड़ा पिलर देकर नीचे से हाथी पार होगा, ऊपर से गाड़ी पार होगा। इस तरह से है, प्लानिंग चल रहा है, लेकिन उसको सही जगह पर हम लोग उनका घर तक रखें, इसके लिए तैयारी करना। मामला है सर, वन विभाग जो आए थे यहाँ, और वन विभाग का जितना भी अफसर है, साहब है, हम लोग से बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन बात है विधायक के लिए जो गाड़ी आ रहे थे रोड तरफ से, वहाँ मना किए थे कि रोड है, रोड से आइए। और इसलिए नहीं आता है रोड से, जबकि विधायक हम लोग के यहाँ नहीं काम किया, इसलिए रोड में नहीं आया। और वन विभाग का ऐसा सोचकर बोला कि इसी में चलेंगे, तो इसलिए हम लोग का वही मामला है। और बात रहा कि गांव वाले को कुछ नहीं बताया वन विभाग से, जबकि हम लोग का बुरियारपुर का सुभाष बास्की यही था, वन विभाग का अध्यक्ष था, नयन मरंडी था, वो सबको भी नहीं बोला था। ठीक है, तो ऐसा मामला में चलिए अपना परिचय दे दीजिए। हाँ, मेरा नाम है सुभाष कुमार बास्की, ग्राम बरियापुर, मनियाडीह, थाना टुंडी। आज के कार्यक्रम बताएंगे। आज ये 76वां महाउत्सव, वन महोत्सव मनाया गया। प्रत्येक वर्ष तो मनाया ही जाता है, लेकिन हमको हमेशा वन विभाग से शिकायत रहता है, चाहे मंच के माध्यम से, चाहे सदन के माध्यम से।
एक्चुअली क्या है कि वो विभाग के अनुसार जो प्रावधान होना चाहिए वो हमको धरातल में नहीं देखने को मिलता है। और आए दिन जनता हम पे सवाल करती है कि मैडम यहाँ इस तरह का दिक्कत है, उस तरह का, लेकिन वन विभाग सिर्फ क्या करती है, वृक्षारोपण करती है। अभी एक सेकंड पहले, 1 मिनट पहले एक यहाँ पे सवाल उठा, वो उसका सवाल गलत नहीं था, भले वो पी के बोले थे इसलिए उसको साइड किया गया, लेकिन वो 110% सही था। ये सवाल हम सदन में भी उठाए थे। अभी जो हम लोग वृक्षारोपण किए, उस गड्ढा को खोदने के लिए 1 फीट चौड़ा और 1 फीट गड्ढा होना चाहिए, लेकिन जब ये वृक्षारोपण का गड्ढा खोदा जाता है तो उसमें क्या होता है ना कि आपको नाप के क्या बताएंगे हम लोग, देहाती भाषा से अगर बोला जाए तो 1 बित्ता से ज़्यादा नहीं होता है और चौड़ाई भी, मतलब खोदते जाओ और चलते जाओ। कारण इसका एक ही चीज़ है कि इन लोग को जो वेतन दिया जाता है उन लोग को ठेका दिया जाता है कि आप लोग इतना कीजिएगा, 5 रुपया 6 रुपया इस तरह करके, जहाँ जिस तरह से मड़ोड़ सकता है, क्या बोलते हैं, ग्रामीणों को उस तरह से मड़ोड़ के उन लोग को काम करवाता है। जबकि उचित उन लोग का सरकारी रेट जो 327 रुपया है वो उन लोग को मिलना चाहिए। तो ये सवाल हमने सदन में भी किया था कि जब आप उसको ठेका में करते हैं तो बैंक पेमेंट क्यों कीजिएगा, आप उसको हाथ में कैश दीजिए, और अगर बैंक पेमेंट करते हैं तो रजिस्टर में उसका अटेंडेंस बनाइए। लेकिन हमने रजिस्टर का भी मांग किया था, उन लोग का एक मास्टर रजिस्टर होता है, लेकिन आज तक ना उसका मुंशी और ना ही वनरक्षी हमको किसी ने उपलब्ध कराया। और सदन के माध्यम से इन लोग मांग भी किए थे कि हम लोग का जो फॉरेस्ट से पूरे धनबाद जिला में कितना फंड आया है और किस योजना के तहत खर्चा किया जा रहा है, ये तमाम खर्चा हमको दिखाया जाए। आज हमारे गाँव के सामने ये जो जल मीनार है, ये एक हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ 17 पंचायत एक ब्लॉक में आता है, तो क्या 17 पंचायत में अगर मान लीजिए 4 गो जल मीनार है तो क्या इन लोग को विभाग में इतना ही फंड आता है? तो आज तक इन लोग ने किसी तरह का बात नहीं की, बताया गया है। और जहाँ तक पेड़ बचाना और पेड़ काटने की बात है, कई बार ये शिकायत आई है। हम ये जानना चाहते हैं, कहीं तो लाइसेंस किया हुआ कहीं दुकान नहीं है, आप वहाँ कहाँ से फर्नीचर बना रहे हैं, कहाँ से वो लकड़ी ला रहे हैं, आप उनका जायजा नहीं लीजिएगा। हमारे ही क्षेत्र के लोग हैं, कहीं सवाल उठ रहा है तो उन लोग को बुरा भी लगेगा कि मैडम ऐसा बोल रही है, लेकिन कहीं ऐसा भी है कि एक डाल काट के अगर अपना घर का पूर्ति करने के लिए, खाना बनाने के लिए अगर उन लोग ला रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो रहा है। कहने का उद्देश्य मतलब वृक्षारोपण के नाम में सिर्फ खाना पूर्ति कर रही है? हाँ, खाना पूर्ति हो जा रहा है। अभी भी अगर आप लोग जाइएगा तो चलिए, अभी आप लोग को तुरंत हम आपको प्रमाणित कर देंगे कि जो हम लोग रोपे हैं उसका गड्ढा कितना है और कुछ दिन पहले उन लोग जो रोपा है उसका गड्ढा कितना है। अच्छा मैडम, इस लोकसभा से विलोम करने के नाते आप संसद यहाँ चुनाव के बाद लगातार गायब रहते हैं, उस पर सवाल पूछने पर उन्होंने सीधे कैमरा से सीधे चलते बने, इस पर क्या कहेंगे आप? ये सवाल तो मंच में आती है, हम सांसद साहब से बोले थे कि आज बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। वो हमको बोले भी कि कभी आप फ़ोन नहीं करते। हम लोग फ़ोन क्या करेंगे, आप अगर आएंगे तो साथ साथ हो जाएगा दर्शन और क्षेत्र का भ्रमण भी, और हम लोग का कमी जो होगी आपके सामने हम लोग रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जान प्रतिनिधि आपसे जूनियर हैं और हम लोग चाहते हैं कि आप लोग का साथ चले। हम लोग का से जो नहीं हो सके वो आप लोग कोऑपरेट करें और हम लोग को भी आप लोग से कुछ काम करने का मौका मिले और सीखने का भी मौका मिले। मीडिया का कैमरा छोड़ के भागने का क्या मतलब है? अब उसका जब संभाल रहे थे और वर्तमान में अभी हम विधायक प्रत्याशी, आप लोग को जानकारी होगा, ये आपका जो नया 2024 में चुनाव हुआ उसमें हम विधायक प्रत्याशी थे। और अभी सांसद महोदय जो है, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे जुड़ा हुआ नहीं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, पर बहुत ऐसा मैटर है जिस पर हमको भी लगता है कि आज मानिए जो भी यहाँ का वन विभाग का जो प्रोग्राम था उसमें यहाँ आने के बाद ग्रामीणों का जिस तरह का समस्या है कि उसको लग रहा है जिसे दरकिनार कर दिया जा रहा है, मतलब सुनना ही नहीं चाह रहे। अभी जैसे मैडम ने कहा, हमारे जो जिला परिषद की मैडम है वो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो ठेके में जो काम दिया जा रहा है उसमें खुलेआम, मतलब एक तरह से आप भ्रष्टाचार समझ लीजिए या दिन दहाड़े लूट समझ लीजिए वन विभाग का। क्योंकि जब वहाँ न्यूनतम बोल रही है या जो भी नियम है कि 327 रुपया उसका हाजिरी है, तो किस आधार पे उसको मानिए कि 6 रुपया स्क्वायर फीट या इस तरह से दिया जा रहा है, या उसके बैंक अकाउंट में नहीं पेमेंट दिया जा रहा है या गलत तरीके से कर रहा है। इस तरह का जितने भी तरह का है, मतलब ये गलत है। मैं वन विभाग से मैं पहले भी मेरे पंचायत में 2-3 जगह बाउंड्री वॉल का नुकसान किया गया था, तो मैंने वन विभाग को लिखित तौर पे सूचना किया था कि आप इसका जो भी है मतलब क्षतिपूर्ति उसका मुआवजा उचित दिया जाए। आज तक अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। क्या नाम है? मैं भजन साव, पूर्व विधायक प्रत्याशी टुंडी विधानसभा।